नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 16 मई शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। वीडियो ज़रूर देखें। सभी हरियाणा वासी, महिला, युवा, किसान सभी के लिए महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान। सुबह 11:30 बजे तक सारी बड़ी खबरें आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 16 मई हरियाणा से 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में 50,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय शून्य है। यह खुलासा क्रिड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के विवरण में हुआ। शून्य आय का ब्यौरा देने वालों को सरकार ने आनन फानन में जांच शुरू करा दी है। शिक्षकों को वॉलंटियर के रूप में जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अब यह परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 50,108 परिवारों की आय शून्य दर्शाई गई है। इनमें से करीब 10,000 परिवारों की जांच हो चुकी है और करीब 39,000 से ज़्यादा परिवारों की जांच लंबित है। सरकार ने नए सिरे से जांच में करीब 12 बिंदु शामिल किए हैं। इनमें परिवार के मुखिया व सदस्यों की कुल आय, आय के स्रोत, श्रेणीवार, वार्षिक औसतन आय, संपत्ति और उसकी प्रॉपर्टी आईडी का नंबर भी मांगा जा रहा है। जो भी संपत्तियां, वाहन व दूसरी संपत्तियां हैं उनका भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ऐप के माध्यम से जांच हो रही है। शहरी क्षेत्र में निकाय संस्थाओं में परियोजना अधिकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में एडीसी की निगरानी में जांच हो रही है। जांच में लगातार नए प्रदेश भर के शिक्षकों को जल्द से जल्द ब्यौरा तैयार करना है। जांच से जुड़े शिक्षकों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दिए गए हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से ब्यौरा ऑनलाइन भेजा जा रहा है। जिन परिवारों की आय शून्य दर्शाई गई है वह ऐप सहयोग नहीं कर रहे। संपत्ति, वाहन, परिवार की आय और स्रोत बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। जांच के दायरे में आए परिवारों की वास्तविक स्थिति शून्य आय के विपरीत है। तो आय शून्य होने के 5 बड़े कारण हो सकते हैं। पीपीपी में परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में आय के स्रोत पूरी तरह से खत्म। तकनीकी खामी, जांच से जुड़े टीम लीडर पहले हुई जांच में परिवार के मुखिया से नहीं मिले, या फ़ोन के माध्यम से मिली सूचना को सत्य मानकर ब्यौरा भर दिया, या परिवार एक साथ रहते हैं लेकिन पीपीपी अलग अलग बनवाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जांच जारी है। कमाई जीरो, चला रहे परिवार ऐसे 50,000। तो ये बड़ी अपडेट बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य ने बताया कि ग्रुप डी के कुल 7,596 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। तो इसमें वंचित अनुसूचित जाति डीएससी और अन्य अनुसूचित जाति ओएससी वर्ग के लिए कुल 1209 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 605 पद वंचित अनुसूचित जाति और 604 पद अन्य अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो जल्द ही होगी भर्ती। ग्रुप डी के 7,596 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश भर में 12वीं पास विद्यार्थियों के दाखिले की कॉलेजों में प्रक्रिया तेज हो गई है। इस बीच राज्य के कुल 368 कॉलेजों में विभिन्न कोर्सों के लिए 2,31,773 सीटें उपलब्ध होने की जानकारी दी। इनमें प्रदेश के 97 सरकारी एडेड कॉलेज में 81,986 सीटें, 185 सरकारी कॉलेज में सबसे ज़्यादा 1,06,745 सीटें और 86 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में 43,042 सीटें उपलब्ध हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार देर रात ऑनलाइन पोर्टल खुलने के बाद कॉलेजों ने वीरवार को जानकारी अपलोड करनी शुरू कर दी। पहले दिन किसी भी कॉलेज की तरफ से पोर्टल खोलने और जानकारी भरने की प्रक्रिया में दिक्कत आने की शिकायत नहीं आई। सभी कॉलेजों को 17 मई तक खुलने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल, प्रिंसिपल, कोर्स, विषय, इस शैक्षणिक सत्र में उपलब्ध सीटों की जानकारी सहित सीटों को कम या ज्यादा करने का अनुरोध भरेंगे। तो कॉलेजों में यूजी कोर्स में दाखिले के लिए 9,185 सीटें, हिसार में 19 से शुरू होंगे आवेदन। तो उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में दाखिले के लिए पोर्टल जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉलेजों को जल्द मिलेंगे शिक्षक। प्राध्यापकों के रद्द हुए स्क्रीनिंग टेस्ट अब 29 मई को। भारत पाकिस्तान में तनाव के चलते एचपीएससी द्वारा 11 मई को आयोजित होने वाले जिन स्क्रीनिंग टेस्ट को स्थगित किया गया था वह 29 मई को आयोजित किए जाएंगे। कॉलेज काडर के सहायक प्राध्यापकों के पदों पर रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा प्रातःकालीन सत्र में आयोजित की जाएगी। इसी तरह भौतिक विषय की परीक्षा सायंकालीन सत्र में कराई जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पुनः डाउनलोड करने होंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है एचपीएससी से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। घरों पर सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए सभी घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा अनुदान 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट 60,000, 3 किलोवाट 78,000। इसके अलावा हरियाणा के 1 लाख गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 1,10,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। 1,80,000 तक वार्षिक आय के लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 25,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से अधिकतम 50,000 की अतिरिक्त सब्सिडी, औसत मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त उत्पादन।
1,80,000 से 3 लाख तक वार्षिक आय के लाभार्थी। राज्य सरकार द्वारा 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से अधिकतम 20,000 की अतिरिक्त सब्सिडी, औसत मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त उत्पादन। अधिक जानकारी के लिए UHBVN DHBVN सोलर पोर्टल इस पर जाएं या स्थानीय ऊर्जा विभाग कार्यालय में संपर्क करें। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा मंत्री से मिला हसला प्रतिनिधिमंडल, जल्द ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने का मिला आश्वासन। वहीं इस बात से भी अवगत कराया गया कि चाइल्ड केयर लीव से संबंधित पोर्टल के शुरू होने का इंतजार कर रही शिक्षाओं को जल्द राहत प्रदान की जाए। तो CCL पोर्टल, चाइल्ड केयर लीव पोर्टल भी जल्द शुरू करे सरकार। तो ये बड़ी अपडेट, CCL पोर्टल के शुरू होने का इंतजार कर रही शिक्षाओं को राहत मिलने का इंतजार। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोनीपत जिले में किसानों को ढैंचा की बिजाई के लिए अब सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। कृषि विभाग ने इस संबंध में नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत किसानों को खुद बीज खरीद कर उसका पक्का बिल जमा करवाना होगा। साथ ही खेतों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि समय रहते ढैंचा की बिजाई हो सके और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सके। अब किसानों को ढैंचा की बिजाई के लिए खुद बीज खरीदना होगा। बीज खरीदने का पक्का बिल कृषि विभाग कार्यालय सोनीपत में जमा कराना होगा। इसके बाद विभाग खेत में ढैंचा की बिजाई का भौतिक सत्यापन करेगा और बिल की जांच के बाद किसान के खाते में प्रति एकड़ 1,000 रुपये की सब्सिडी भेजी जाएगी। तो सरकारी बीज वितरण में देरी बनी कारण पहले सोनीपत कृषि विभाग की योजना थी कि ढैंचा का बीज सरकारी दुकानों पर सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन मई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी बीज नहीं पहुंच पाया, जिससे समय पर बिजाई संभव नहीं हो पा रही थी। इसी कारण अब किसानों को प्रेरित करने के लिए नगद सब्सिडी की योजना लागू की गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बधाई हो, 82 अनुबंधित कर्मचारियों को मिली सेवा की सुरक्षा। हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को दी 58 साल तक की नौकरी की गारंटी। हरियाणा सरकार ने PWD B&R के 82 अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा अधिनियम के तहत सेवाओं की सुरक्षा प्रदान की है। जिन लोगों की सेवा की सुरक्षा दी गई उनमें 22 कलर कम डाटा एंट्री, 1 असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, 10 किचन अटेंडेंट, 3 ड्राइवर, 1 पटवारी, 4 प्लम्बर, 14 स्वीपर, 3 स्वीपर कम चौकीदार, 2 सीवरमैन, 1 क्लीनर, 16 हेल्पर और 2 कुक शामिल हैं। तो ये कच्चे कर्मियों के लिए बड़ी अपडेट। सराहनीय कदम, हरियाणा बोर्ड की सेवा फिर शुरू। 1970 से अब तक का डाटा ऑनलाइन, सरल केंद्र से मिलेंगे मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। बोर्ड ने 1970 के बाद का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है। अब स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट और DMC के लिए भिवानी जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट नजदीकी सरल या अंत्योदय केंद्र से सभी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। 500 में मिलेगी डुप्लीकेट मार्कशीट। वहीं 8वीं 10वीं 12वीं एस्टेट और DELD की खोई हुई मार्कशीट भी ऑनलाइन निकाली जा सकेगी। हरियाणा ओपन के स्टूडेंट भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहली कॉपी डाक से 500 रुपये में मिलेगी। हाथों हाथ लेने पर 800 रुपये देने होंगे। पिछले महीने बंद की गई थी सेवा। वहीं दूसरी कॉपी के लिए डाक से 800 और हाथों हाथ 1100 रुपये लगेंगे। तीसरी कॉपी डाक से 1000 और हाथों हाथ 1300 रुपये लगेंगे। पिछले महीने बंद की गई है सेवा दोबारा शुरू की गई है। इससे स्टूडेंट को भिवानी बोर्ड के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दूसरे राज्यों में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी सुविधा होगी। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट को मिली नई सुविधा, 60 दिन तक ऑनलाइन मंगवा सकेंगे आंसर शीट। 500 रुपये प्रति कॉपी शुल्क। हरियाणा बोर्ड ने स्टूडेंट के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब छात्र अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करा दिया है। स्टूडेंट रिजल्ट घोषित होने के 60 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम वाले स्टूडेंट इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रति आंसर शीट 500 रुपये का निःशुल्क शुल्क निर्धारित किया गया है। 2 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक विषयों के आंसर शीट के लिए एक ही फॉर्म भरना होगा। स्टूडेंट 2 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। वे या तो अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर घर बैठे सरल पोर्टल पर नई ID बनाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर फोटोकॉपी में कोई त्रुटि मिलती है तो स्टूडेंट 15 दिन के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उसे सुधरवा सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है या रीचेकिंग या री-इवैल्यूएशन के बाद भी आश्वस्त नहीं है। ध्यान रहे कि आंसर शीट की फोटोकॉपी RTI के माध्यम से नहीं निकाली जा सकती है। तो ऐसे करें अप्लाई। आंसर शीट की फोटोकॉपी निकलवाने के लिए विद्यार्थी सरल हरियाणा पोर्टल पर सामान्य जानकारी भरकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। आवेदन के समय अंडरटेकिंग, फैमिली ID, रोल नंबर, मेल ID और आधार कार्ड अनिवार्य है। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हाल में ही जारी किया गया सीनियर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में ऐसे स्कूलों की संख्या 100 है जिनका परिणाम 35% से कम रहा है। इनमें 18 स्कूल ऐसे हैं जिनका परिणाम शून्य रहा है। हालांकि ऐसे स्कूलों में 1 या 2 ही छात्र हैं। तो बोर्ड ने यह लिस्ट शिक्षा निदेशालय व शिक्षा मंत्रालय के पास भेजी है। इस बार सीनियर सेकेंडरी का परिणाम बेशक बहुत अच्छा है, यानी 85.66% रहा हो, लेकिन प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 100 है जिनका परिणाम 35% या उससे कम है। तो प्रदेश के 18 राज्य के स्कूलों का परीक्षा परिणाम शून्य, 100 का 35% से कम। जिन स्कूलों का रिजल्ट 0 है वहाँ बच्चों की संख्या 1 या 2 ही है। बड़ी अपडेट
आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लंबे समय से चंडीगढ़ से हिसार के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग कर रहे लोगों का इंतजार खत्म हुआ। चंडीगढ़ से हिसार की सीधी ट्रेन शनिवार से शुरू होने जा रही है। हालांकि शुरुआती दिनों में इसे ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा, लेकिन बाद में इसे नियमित करने की योजना है। इस ट्रेन के चलने से हिसार, फतेहाबाद व कैथल के यात्रियों को राहत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है ट्रेन की समय सारिणी। तो ये आप देख सकते हैं पूरी अपडेट। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे ने अब अंदौरा से अंबाला तक चलने वाली मेमू ट्रेन का किया विस्तार। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कल से चलेगी चंडीगढ़ से हिसार के लिए सीधी ट्रेन। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में रेतीले तूफान से घरों के अंदर बाहर मिट्टी जमी, लोगों में दहशत, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही। राजस्थान बॉर्डर से उठा था 60 किलोमीटर से अधिक का एरिया कवर किया। मौसम वैज्ञानिक बोले पश्चिमी हवा चलने से धूल का गुबार उठा। तो प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम। 16 से 18 मई तक विभिन्न जिलों में बादल छाए रहने, हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में उद्यमियों को अब अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के लिए सरकारी कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा। पंचकुला की तर्ज पर सभी शहरों में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने की तैयारी है। इससे उद्योगपतियों को आसानी से एनओसी मिल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। अब एनओसी के लिए कार्यालयों में नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। सभी जिलों में शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। जल्द लॉन्च होगी नई औद्योगिक नीति। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। 10 नए औद्योगिक शहर विकसित करने के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 93 नियमित कोर्सों के लिए दाखिला प्रक्रिया जारी है। तो 22 से अधिक दूरस्थ व 47 ऑनलाइन कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। तो दाखिले के लिए 12 जून तक करें आवेदन। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। तो कौन कौन से कोर्स हैं ये आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 16 मई शुक्रवार सुबह 11:30 बजे तक की सारी बड़ी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सभी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।